प्रामाणिक समाधान। गुरुवर नमोस्तु। अच्छे बुरे वक्त एवं परिस्थिति में हम अपनी भूल वास्तविकता को कैसे बनाए रखें? वक्त सबका बदलता है और यदि हमारे पास सब कुछ अच्छा है तो हम तालमेल बना करके चले। जब हमारे पास अच्छा है तो हम अच्छा करना शुरू कर दें, बुरे वक्त में वो काम आएगा। प्रायः व्यक्ति जब अच्छे संयोग पाते हैं तो अभिमानी हो जाते हैं और उस अभिमान में सब कुछ भूल जाते हैं। उनके अंदर अभिमान आता है, आसक्ति आती है और उनकी एक अलग दुनिया हो जाती है, लाइफ स्टाइल भी बदल जाती है। लेकिन जब समय बदलता है तो उनकी स्थिति बड़ी भयानक हो जाती है। हमें प्रारंभ से ही ऐसी स्थिति होनी चाहिए, ऐसी मानसिकता बना करके चलनी चाहिए कि जब हमारी स्थिति अनुकूल हो तो उस अनुकूल स्थिति में भी हम अपने आप को कूल बना के रखें। हम इन लाइनों को हमेशा याद रखें, होकर सुख में मग्न न फूलूं, दुख में कभी न घबराऊं, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलाऊं। तो अगर ये वृत्ति मनुष्य के अंदर होगी तो संपन्नता में बौराएगा नहीं और विपन्नता में बौखलाएगा नहीं। मेरे संपर्क में एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास 3 मर्सिडीज हैं, लेकिन वो व्यक्ति अपने बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए पैदल जाता है। नॉन एसी स्कूल में पढ़ाता, नॉन एसी बस से भेजता। किसी ने उससे पूछा कि भाई तुम अपने बेटे को ऐसे क्यों भेजते हो और सामान्य गाड़ी में क्यों भेजते हो? बोला भाई देखो ऐसा है, मैं बड़ा गरीब था, मेरे पिताजी के पास कोई धन नहीं था और मैं तो ऐसे स्कूल में पढ़ा जहाँ अपना बोरा घर से लेकर जाता था, बोरी बिठा करके बैठता था। मेरे पिताजी के पास धन नहीं था, आज मेरे पास धन है। मैं सारे साधन अपने बच्चे को दे सकता हूँ, लेकिन सोचता हूँ समय का कोई भरोसा नहीं। मेरे पिताजी के पास धन था, आज मेरे पास धन है। ये कोई ज़रूरी नहीं कल मेरे बेटे के पास भी धन हो, और कल कहीं ऐसा दिन आ जाए कि मेरे बेटे के पास धनाभाव हो तो उसे परमुखापेक्षी ना बनना पड़े। इसलिए आज से मैं उसे स्ट्रांग बनाने के लिए कार्य करता हूँ। बस ये एटीट्यूड जिस मनुष्य का हो जाए वो जीवन में कभी भ्रमित नहीं हो सकेगा, वो जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकेगा। गुरुवर नमोस्तु। माता पिता को वृद्धाश्रम में देखकर दुनिया बेटों को दोष लगाती है, बेटियों को क्यों नहीं दोष लगाती? बेटा और बेटी दोनों का कहीं ना कहीं दोष है, पर फिर भी मैं बेटी से ज़्यादा बेटे को दोष दूंगा, क्योंकि बेटी तो परघर की है, बेटे के पास तो माँ बाप का खून है। उसे चाहिए कि परघर से आई हुई बेटी को भी निभाए और जिसने तुम्हें इस लायक बनाया उसे भी निभाए। मैं ये नहीं कहता कि माँ बाप की खातिर अपनी पत्नी की उपेक्षा कर दो। मैं इस बात से भी सहमत नहीं हूँ कि पत्नी की बातों में आकर अपने माँ बाप को बाहर निकालो। तालमेल बना करके चलना चाहिए। बेटे यदि मजबूत होंगे तो बेटी चाहे कुछ कहे कुछ नहीं होगा। मैं एक ऐसे बेटे को जानता हूँ जो बाहर रहता था अमेरिका में। उसकी माँ गिर पड़ी, कूल्हे पर चोट आई, हड्डी टूट गई। उसकी धर्मपत्नी आने से इनकार कर दी। बेटा ने कहा नहीं, मैं तेरे लिए जान छिड़कता हूँ, पर मेरी माँ है, मेरी माँ मेरे लिए सर्वस्व, मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ। वो अमेरिका से भारत आ गया। लगभग 3 साल तक लगातार माँ की सेवा की, उत्तम रीति से उसकी समाधि कराई। और जब लोगों ने कहा तो बोला व्यापार धंधा तो ज़िंदगी भर के लिए है और माँ ने मुझे जन्म दिया, जीवन दिया, संस्कार दिया, जो कुछ भी हूँ मैं माँ की वजह से हूँ। उसने श्रवण कुमार की भांति माँ के मलमूत्र तक की सफाई अपने हाथ से की, नहलाना धुलाना तक अपने हाथ से किया। अद्भुत सेवा उस व्यक्ति ने की। उसकी धर्मपत्नी इस अवधि में माँ 2 बार आई। 1-2 बार उसने कहा कि तुम यहाँ ऐसे रहोगे तो हम तुमसे फिर आगे संबंध नहीं रखेंगे। उसने कहा ये तुम्हारी इच्छा, लेकिन मैं तुम्हारे इन बातों के कारण अपने माँ के संबंध को नहीं तोड़ूंगा। ये मेरा कर्तव्य है, मुझे पालना है। तो बेटी की बातों में भी वो नहीं आया और अपना कर्तव्य निभाया। तो हमें चाहिए बेटे स्ट्रांग बने ताकि परघर से आई बेटियों का ज़्यादा असर उन पर न पड़े, और जो परघर से आने वाली बेटियां वो भी ये सोचे कि उनके भी कोई माँ बाप है। आज मैं दूसरों के साथ ऐसा करूँगा, कल मेरे माँ बाप के साथ ऐसा हुआ तो क्या अंजाम। गुरुवर नमोस्तु। इंसान को भगवान एक क्षण को भी नहीं देखता है और इंसान एक क्षण को आत्मा को नहीं देखता है, ऐसा क्यों है? आपने ये बात बिल्कुल सही की कि भगवान एक क्षण को भी हमारी तरफ नहीं देखते और हम हैं जो एक क्षण को भी अपने अंतरात्मा को नहीं देखते। यही कारण है कि वो भगवान हैं और आप भाग्यवान तो बने हैं, भगवान नहीं बन पाए। जो भगवान के चरणों में आकर भगवान के दर्शन कर रहा है वो भाग्यवान है,
और जो अपने अंदर के भगवान के दर्शन करता है वो भगवान बनता है। अभी हम बाहर भगवान के दर्शन कर रहे हैं। अपने आप को भाग्यवान मानना, जिस दिन अपने अंतर के भगवान के दर्शन करोगे सचमुच में भगवान बन जाओगे। प्रयास करो, पुरुषार्थ। गुरुवर नमोस्तु। व्यक्ति के गलती करने पर उसका साथ छोड़ने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन गलती को समझाकर साथ देने वाले व्यक्ति कम क्यों मिलते हैं? यही तो संसार है, अच्छे लोग कम मिलते हैं। गलती करने पर साथ छोड़ने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन गलती का संशोधन करके साथ निभाने वाले लोग बहुत कम होंगे, क्योंकि दुनिया में उत्तम चीज़ें कम मिलती है। वही उत्तम मनुष्य है जो सामने वाले की गलती पर उसका संशोधन करे, न कि उसे ठुकराए। गुरुवर नमोस्तु। बुरे कर्म करने वाले व्यक्ति के मरण के बाद स्वर्गीय लिखा जाता है, नरकीय क्यों नहीं लिखा जाता है? देखिए, हमारी संस्कृति है और हमारी संस्कृति में ये कहा जाता है कोई अगर मर रहा हो तो उसके प्रति सहानुभूति रखो और अच्छा सोचो। जीते जी उसके लिए भले अच्छा न सोच सको, ध्यान से सुनना मेरी बात। जीते जी भले उसके लिए अच्छा न सोच सको, पर मर जाने के बाद अच्छा सोचो। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, गेहूं को धोने के बाद खराब गेहूं पानी के साथ बह जाता है, तो इंसान की वस्ती में ऐसा क्या करे जिससे बुरा इंसान दूर हो जाए? हम किसी भी चीज़ को धोते हैं तो उसकी अशुद्धि मिटती है, और हर चीज़ को धोने की प्रक्रिया, इसमें कोई संशय नहीं। गेहूं को धोने की आप प्रक्रिया जानते हैं, और इसमें गेहूं में रहा खराब अंश और खराब प्रकार के गेहूं को आप बाहर निकाल देते हैं। ऐसी एक प्रक्रिया है, वह है हमारे अंदर की सद्भावना। सद्भावना के छनने से अगर हम अपने जीवन को छानेंगे तो तय मान करके चलिएगा हमारे अंतर की विकृतियां दूर होगी और हम अपने जीवन में विशुद्धि को प्राप्त कर पाएंगे। तो हमें अपने भीतर का शोधन करने की आवश्यकता, अपने आप को भीतर से छानने की आवश्यकता है। गुरुवर नमोस्तु। गुरुवर, बिना विधि विधान के मूल नायक भगवान को हटाना या नवीन वेदी पर विराजमान करना, क्या ऐसा करना उचित है? हमारी भगवान हैं, उनको विधि पूर्वक बिराजा जाता है। ओम विधि पूर्वक बिराजा जाता है। वो गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है। जो कुछ भी कार्य करना है विनय पूर्वक करना चाहिए, विधि विधान के साथ करना चाहिए। बिना विधि विधान के आप कुछ भी छेड़छाड़ करते हैं तो असाधना भी है और अनिष्टकारक भी है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, और यदि कहीं हुआ है तो शांति कर्म करना। गुरुवर नमोस्तु। पाप के कार्यों में रुचि और सहयोग करने के कारण गहरा पाप बंद होता है, तो ऐसा पुण्य के कार्यों में क्यों नहीं होता है? देखिए, पुण्य और पाप के बंध की प्रक्रिया समान है, इसमें कोई अंतर नहीं। ऐसा मत समझना कि पाप बंध की प्रक्रिया अलग है और पुण्य बंध की प्रक्रिया अलग। दोनों की प्रक्रिया समान है। ये हमारे भावों के अनुरूप होते हैं। हमारे परिणाम जिस प्रकार के होते हैं, हमारे लिए बंध भी वैसा ही होता है। यदि हमारे अंदर इंटरेस्ट और इन्वॉल्वमेंट अधिक है तो पाप अधिक बनता है, और इंटरेस्ट और इन्वॉल्वमेंट अगर मंद होता है तो पाप मंद होता है। इसी प्रकार धर्म की क्रियाओं में हम जितना अधिक इन्वॉल्व होते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, हमारा पुण्य भी उतना ही बनता है, और जितना हमारा उत्साह मंद होता है हमारा पुण्य उतना मंद हो जाता है। हमारे यहाँ तत्वार सूत्र में एक सूत्र आता है, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावादिकर वीर विशेषेभ्य तद्विशेष। अच्छे या बुरे कर्म में हम जितनी तीव्रता और मंदता और जितना उत्साह और अनुत्साह दिखाते हैं, हमारे द्वारा होने वाला पुण्य या पाप उसी अनुरूप बनता है। गुरुवर नमोस्तु। गुरुवर, इंसान के अंदर नकारात्मकता तब तक नहीं आ सकती जब तक वह नकारात्मकता सोच को अपने अंदर ना आने दे। तो इंसान इतनी नकारात्मक सोच क्यों रखता है? इसलिए कि उसे अपनी सोच की शक्ति का पता नहीं। जिस दिन उसे अपनी सकारात्मकता का पता लग जाएगा, वो नकारात्मकता से बचेगा और इस प्रकार की दुविधा से बाहर आएगा। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, वीतरागी भगवान की आराधना में हम कई प्रकार की विषमता देखते हैं, तो क्या इन्हें देव मूर्ता मानना चाहिए? किसी तीर्थंकर विशेष के प्रति आस्था विशेष का होना मूढ़ता नहीं है। ये तो क्षोभम सम्यक दृष्टि के साथ होता है। ये सम्यक दर्शन का अगाढ़ दोष है। चल मल अगाढ़, ये 3 दोष होते हैं, उनमें अगाढ़ दोष की श्रेणी में आता है। गुरुवर नमोस्तु। एक बेटी अपने माता पिता से ब्रह्मचर्य व्रत लेने की बात कहती है, तो इस बात पर विरोध और गुस्सा क्यों होता है? यही संसार है। संसार के लोग एक दूसरे को फंसाने में ज़्यादा रस रखते हैं।
स्वतंत्र बनाने में कम। जो जैसा रहता है सामने वाले को वैसा ही रखना चाहता है। माँ बाप सोचते हैं हम जिस जंजाल को भोगे हमारी संतान भी उसी जंजाल को भोगे। कोई माँ बाप नहीं चाहते कि हमारी संतान बैरागी बने। बहुत विरले भाग्यवान होते हैं जो ये सोचते हैं कि हमें ऐसी संतान का लाभ हो, सौभाग्य मिले जो बैरागी के पथ पर चले। लेकिन ऐसा हो तो भी घबराना नहीं चाहिए। मेरी तो राय यह है कि कोई व्रत संयम के रास्ते पर चले तो थोड़ा बहुत रोक लगनी चाहिए। घर के लोगों को विरोध करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे पता लग जाएगा कि भावुकता जन आवेग है या वैराग्य है। अगर भावुकता होगी तो घर वालों के रंग में रंग जाओगे, और वैराग्य होगा तो ऐसी स्थिति होगी कि एक दिन घर वाले तुम्हें छोड़ के आएंगे। हमारे संग में ऐसे बहुत सारे आर्यिकाओं और मुनियों का ऐसा प्रसंग है जिनने दृढ़ता के साथ अपना खूब संघर्ष किया, लेकिन एक समय ऐसा आया कि घर वालों को उनके लिए हार माननी पड़ी। तो थोड़ा बहुत तो प्रतिरोध होना चाहिए। एकदम सरलता से ये मार्ग मिल जाने पर लोग इसका मूल्यांकन नहीं कर पाते, लेकिन जब इसकी कठिनता का एहसास होता है तब लोगों को उसकी वास्तविक समझ होती है। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, आशीर्वाद में क्या चमत्कार होता है? देखिए, आशीर्वाद में कोई चमत्कार नहीं। आशीर्वाद में कोई चमत्कार नहीं। आशीर्वाद केवल आपके आत्मविश्वास की वृद्धि करता है, आपके सकारात्मकता की वृद्धि करता है, और सकारात्मकता का प्रताप ये होता है कि आप असंभव को संभव बनाने में समर्थ हो जाते हैं। सबसे पहला लाभ तो आशीर्वाद का ये है। अगर ये सोचो कि सब कुछ आशीर्वाद से ही मिल जाए तो अभी तक तो दुनिया बदल गई होती, क्योंकि सारे संतों का आशीर्वाद, हर महान आत्माओं का आशीर्वाद सदैव जगत के कल्याण के लिए होता है। लेकिन उसके बाद भी ये देखने में नहीं आता। तो हमें चाहिए कि हम आशीर्वाद ले, लेकिन उसे एक प्रेरणा माने। हालांकि एक दूसरे के प्रति प्रेषित की गई सद्भावना का असर होता है। संतगण जब हमें अपना आशीर्वाद देते हैं, पूज्यजन महान आत्माएं हमें आशीर्वाद देते हैं, तो उससे उनकी सकारात्मकता हमको मिलती है। लेकिन इस सकारात्मकता का प्रभाव तब तक नहीं होता जब तक हमारे अंदर उसकी ग्राहकता ना हो। और ग्राहकता हो और हम उस पर विश्वास कर ले, हमारे अंदर की सकारात्मकता बढ़े, तो सारा काम होता है। मैं एक प्रसंग सुनाना चाहूँगा इस संदर्भ में। एक राजा के ऊपर अचानक परचक्र ने आक्रमण किया। आकस्मिक हमले से वो अपने आप को बचा नहीं पाया, सारा राज्य छिन गया। राजा को अपनी थोड़ी सी सेना की टुकड़ी के साथ जंगलों की ओर भागना पड़ा। रास्ते में उसे एक संत मिल गए। संत बड़े सिद्ध पुरुष थे। वो उनके चरणों में आशीर्वाद लेने के लिए गया। संत ने आशीर्वाद दिया और कहा, महाराज आशीर्वाद दें, मैं अपना खोया हुआ साम्राज्य पाना चाहता हूँ। संत ने कहा, अभी उसका निर्णय कर देता हूँ। बोले, मेरे पास एक सिक्का है, मैं उसको उछालता हूँ, तुम हेड या टेल बोलना, अगर तुम्हारे पक्ष का होगा मेरा आशीर्वाद है, जो तुम चाहोगे वही होगा। ठीक। संत ने सिक्का उछाला, उसने बोला हेड, देखा तो सिक्के में हेड था। संत ने कहा, विजयी हो तुम, जाओ चिंता मत करो। पर क्या था, संत ने आशीर्वाद दे दिया, अब तो मुझे जीतना ही है। थोड़ी सी सेना को संगठित किया और सहस्र गुनी शक्ति लगाकर वापस राजा पर, माने विरोधी राजा पर आक्रमण किया। योजनाबद्ध तरीके से लड़ा और अपना खोया हुआ साम्राज्य पा गया। जब वापस साम्राज्य पाया तो फिर उस संत के चरणों में कृतज्ञता ज्ञापित करने के भाव से गया और कहा, गुरुदेव आपके आशीर्वाद से मुझे ये सौभाग्य मिला, आपने मेरा खोया हुआ राज्य दिला दिया, मैं आपका किन शब्दों में आभार व्यक्त करूं। संत ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, ये जो कुछ हुआ आपके प्रताप से हुआ। बोले, महाराज मैं तो खत्म हो चुका था, आपने ही आशीर्वाद दिया, उसका फल है। बोले, मैंने क्या आशीर्वाद दिया? बोले, आपने सिक्का उछाल के आशीर्वाद दिया। बोले, ठीक है। बोले, हाथ बताओ। हाथ बढ़ाया, जेब से सिक्का निकाला, हाथ में रखा। बोले, देखो ये क्या है? बोले, यही सिक्का तो आपने उछाला था। बोले, इसको पलट कर देखो। तो पलटा तो भौचक्क रह गया, उसके दोनों तरफ हेड था। दोनों तरफ हेड था, टेल था ही नहीं। बोला, बस मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तेरे आत्मविश्वास को जगाया, जो कुछ हुआ वो तुम्हारे भीतर हुआ। बंधुओं,
हमें आत्मविश्वास से लबरेज रहना चाहिए। हमें दूसरों के कृपा के आश्रित होकर जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। स्व अर्जित पुरुषार्थ के बल पर स्वयं को गतिमान बनाने के लिए सचेष्ट रहना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, चारों कषाय को इंसान अपने अंदर कैसे पहचाने? देखिए, कषाय तो 24 घंटे जो हमको कसे जखले उसका नाम कषाय। अपने अंदर जखलन का अनुभव करते हो, क्रोध का आवेग आता है, मान में फूलते हो, माया में उलझते हो और लोभ जकड़ती है, लोभ जकड़ता है, यही कषाय। अब तुमने मान के लिए पूछा कि मेरे अंदर मान है या नहीं, इसकी बड़ी सरल सी पहचान दे रहा हूँ। कोई तुम्हें अपमानित करे और तुम अपमानित महसूस हो तो समझ लो तुम्हारे अंदर मान है। क्या बोल रहा हूँ? किसी ने तुम्हारे अनुकूल शब्द नहीं कहे, तुम जो आशा और अपेक्षा रखते हो उससे कम शब्द कहे, या कुछ उल्टे शब्द कह दिए और तुमने उसमें अपनी इंसल्ट फील की, तो समझ लेना मान है। नमोस्तु गुरुवर। भगवान की प्रतिमा पर दिगंबर साधु स्वयं 16 संस्कार देते हैं, फिर स्वयं के द्वारा प्रतिष्ठित प्रतिमा को दिगंबर साधु क्यों नमस्कार करते हैं? देखिए, जैन धर्म में व्यक्ति की पूजा नहीं होती, गुणों की पूजा होती। हम लोग जब प्रतिमा में संस्कार देते हैं तो जब तक संस्कारों का आरोपण नहीं होता तब तक वो मूर्ति होती। लेकिन जो हम संस्कार देते हैं तो हमारी खुद की दृष्टि बदलने लगती है और हमें लगता है कि यहाँ तो भगवान होते जा रहे हैं। हम भगवान की बनने की पूरी प्रक्रिया का साक्षात्कार करते हुए देखते हैं और जैसे ही वो प्रक्रिया पूरी होती है स्वाभाविक रूप से हमारा हृदय श्रद्धा से अभिभूत हो जाता है, क्योंकि हमारी दृष्टि ही बदल जाती है। हमें वो मूर्ति नहीं दिखती, हमें भगवान दिखने लगते हैं। मैं तुमसे सवाल पूछता हूँ, तुम्हारे सामने भगवान आकर के खड़े हो जाए, नमस्कार करोगे कि नहीं करोगे? करेंगे। तो हमारे सामने जब भगवान खड़े हो जाएं तो हम नमस्कार क्यों नहीं करें? पर आप उसका निर्माण करते हैं। निर्माण वो तो तुम्हारे लिए दिख रहा है, हम तो खुद का निर्माण करते हैं। गुरुवर नमोस्तु। प्रभात फेरी में प्रतिष्ठित प्रतिमा का नगर भ्रमण करना क्या उचित है? शोभा यात्रा जब निकालते हैं, विमान उत्सव होता है, रथ यात्रा होती है, तो उसमें कोई दोष नहीं। हालांकि गलियों की स्वच्छता होनी चाहिए जी, और वो प्रशासन से मिल करके करा लेना चाहिए। उसके बाद जब आते हैं महाअभिषेक होता है, उसके बाद मंदिर में विराजमान होते हैं, इसमें कोई दोष नहीं, करना ही चाहिए। बिना भगवान की शोभा यात्रा के वो तो केवल प्रभात फेरी। महावीर जयंती के दिन अगर भगवान महावीर को हम सड़क पर नहीं लाएं तो भगवान की प्रभावना कैसे होगी? हम लोगों की दुर्बलता, हमने भगवान महावीर को केवल मंदिरों तक सीमित रखा है। हमें उनको और उनके सिद्धांतों को जन जन तक पहुँचाने के लिए सचेष्ट रहना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। आजकल की बहू बेटियां सर्विस तो कर रही हैं, लेकिन बच्चों को अपनों से दूर कर रही हैं। तो ऐसे बच्चों और देश का भविष्य का क्या होगा? कि घर परिवार को संचालित करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जवाबदारी है, कर्तव्य है, धर्म है। इसका अनुपालन सबको करना चाहिए। पैसा जीवन की आवश्यकता है, पर पैसा जीवन का सर्वस्व नहीं, इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए। महिलाएं पढ़े लिखे योग्य बने, अपने पाँव पर खड़े हो, इसमें कोई बुराई नहीं, होना ही चाहिए। हम लोग अक्सर इसकी प्रेरणा भी देते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य एक कामकाजी या पेशेवर महिला बनकर के रहना नहीं होना चाहिए। उन्हें चाहिए कि अपने परिवार का दायित्व भी निभाएं। और मेरे संपर्क में ऐसी सैकड़ों महिलाएं हैं जो आज युवती है, जिन्होंने अपनी अच्छी पैकेज की जॉब को छोड़ा है केवल इस भाव से कि इसमें उनके बच्चों के प्रति पूरा ध्यान नहीं है, घर की आंतरिक व्यवस्थाएं नहीं बनती। तो जब मजबूरी हो तो ही इस तरह का कार्य करना चाहिए। अगर मजबूरी नहीं है तो घर पर पूरा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उससे हमारे समाज में एकदम रुग्ण पीढ़ी का निर्माण हो रहा है। तो समाज के आंतरिक स्वास्थ्य को मेंटेन रखने के लिए एक बहुत ज़रूरत है। प्रामाणिक समाधान।